नमस्कार, मैं देवयानी इम्बिसियन के ज्योतिष प्रवाह कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जैसे कि हम इस कार्यक्रम को एक नए रूप में आपके सामने लाए हैं, जिसमें हम ज्योतिष से जुड़ी कई कड़ियाँ और ज्योतिष का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है इस बारे में चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है आचार्य राज ललन गोपाल जी महाराज। आचार्य जी, आपका इस ज्योतिष प्रवाह कार्यक्रम में स्वागत है। जी दोस्तों, आप आपके जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान आचार्य जी से पा सकते हैं। इसके लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-4786, जिस पर संपर्क कर आप अपने सवाल आचार्य जी से पूछ सकते हैं। आचार्य जी, आज जैसे अक्षय तृतीया है, जो कि सबसे बड़ा मुहूर्त माना जाता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये अक्षय तृतीया का क्या महत्व है। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तिं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। आज तो बहुत ही सुंदर दिन है और आपका प्रश्न भी बड़ा सुंदर है। अक्षय तृतीया, इससे आज आपको नई जानकारी लोगों को प्राप्त होगी जी। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है, अक्षय, जिसका जो कभी क्षय नहीं होता जी। हमेशा मतलब सही सलामत वैसे की वैसा रहे जी। ऐसा इसका नाम है अक्षय। और ये तृतीया जो है, इसका बहुत ही सुंदर महत्व है। चलते हैं यहाँ तक कि धार्मिक स्थानों से लेकर के व्यक्तियों के जीवन तक में इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आपको बता दें, हम कुछ वर्षों तक वृंदावन में रहे हैं जी। तो वृंदावन में बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, बड़ा सुंदर मंदिर, दिव्य मंदिर है जी। बिहारी जी तो वहाँ प्रत्यक्ष साक्षात रूप में निवास करते हैं जी। तो अक्षय तृतीया के दिन वैसे तो लोग बाग जाते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके पर्दे बंद होते रहते हैं जी। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन जो है, बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं साल में एक बार। बाप रे। हाँ, ये किस तरह से होते हैं? हाँ, मतलब बिहारी जी जो हैं, उनका जो स्वरूप है जी, तो अब उनको मूर्ति तो नहीं कह सकते क्योंकि वो साक्षात हैं जी। बिल्कुल। तो कहते हैं कि बिहारी जी बाहर आते हैं जी। अपना आसन बाहर लगाते हैं, आसन चेंज करते हैं। अच्छा। जैसे कुछ दिन साल भर वैसे तो अंदर रहते हैं जी, लेकिन वो बाहर आते हैं कुछ जी। यानी अक्षय तृतीया के दिन ही वो बाहर आते हैं। बाहर आते हैं जी। और जब बाहर आते हैं तो उनकी विशेष करके भक्तों को जो है जी मतलब चरणों के दर्शन होते हैं। और उस दिन मैं समझता हूँ कि अक्षय तृतीया को करीब 5-7 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पहले जी मतलब वहाँ वाहन जाना अलाउ नहीं रहता। इतना रस रहता है, इतने लोग जाते हैं, इतनी भीड़ होती है। अच्छा हाँ। तो बहुत कम लोग बांके बिहारी जी का दर्शन ले पाते होंगे कि नहीं, वो व्यवस्था जो है प्रशासन की भी बहुत अच्छी रहती है जी जी। और भक्त कोई भी निराश होके नहीं जाते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि रात्रि के 12-1 बजे तक दर्शन होते हैं। अच्छा। मॉर्निंग 4 बजे से। अच्छा। 4 बजे से लाइन लगती है। अच्छा। और ये आपको बता दें, जैसे मथुरा से वृंदावन बिल्कुल की मतलब दूरी करीब ये आधा घंटे का रास्ता है। आधे घंटे का है। हाँ, तो वहाँ मतलब आप जाएंगे तो 15 मिनट आप यात्रा करेंगे और 15 मिनट के बाद जैसे आपको गाड़ी विश्राम दे दी जाएगी, यानी काफी दूर पहले से उसको रोक दिया जाएगा। अच्छा। इसके बाद आप यहाँ से पैदल जाइए या छोटे वाहनों से जाइए, फिर छोटे वाहनों को भी कुछ दूर में रोक दिया जाएगा, फिर वहां जाकर के बिहारी जी का लाइन से दर्शन करें। तो आज के दिन चरणों का दर्शन होता है। अच्छा। और इस बार जो है अक्षय तृतीया का और विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि एक तो अक्षय तृतीया और साथ में यहाँ पर शुक्रवार का दिन आ रहा है। बिल्कुल। नक्षत्र भी जो है आज के दिन जो आ रहा है, रोहिणी नक्षत्र आ रहा है। अच्छा। जो कि सबसे अच्छा नक्षत्र माना जाता है। नहीं, सबसे अच्छा तो पुष्य नक्षत्र है, लेकिन जो चंद्रमा जी हैं, ये नक्षत्र जो है नक्षत्र पत्नियां हैं चंद्रमा की, जिसमें चंद्रमा जी को सबसे अगर कोई पत्नी प्यारी है वो रोहिणी है। अच्छा। तो कहते हैं इसी वृक के रोहिणी में ही, अच्छा, वृक के चंद्रमा में ही चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं। अच्छा। और बहुत अच्छे माने जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो रोहिणी नक्षत्र भी आ रहा है, चंद्रमा उच्च के हैं, बिल्कुल। साथ में अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के साथ साथ आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार
आप महालक्ष्मी का दिन है जी, है वैभव लक्ष्मी का जो व्रत रहते हैं, तो शुक्रवार को रखते हैं व्रत। तो आज जो है अक्षय तृतीया भी है, शुक्रवार भी है, रोहिणी नक्षत्र भी है, तो ये कई सालों में बहुत सुंदर योग आया है अक्षय तृतीया का। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो आज के दिन जो भी हम कार्य की शुरुआत करते हैं, मतलब आज आप ब्राह्मण के पास पूछेंगे भी नहीं कि हमको मुहूर्त बताइए, तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आज बना बनाए मुहूर्त है। अच्छा। आज के दिन बहुत से लोग शादी विवाह करते हैं, कोई नए काम का शुभारंभ करते हैं, तो आज का दिन बना हुआ मुहूर्त है, सबसे बड़ा मुहूर्त है जो जिसमें कुछ भी नहीं देखा जा सकता। और हर कार्य जैसे गृह निर्माण, भूमि पूजन जी, और विवाह हो गया, इसके साथ साथ जो भी दुनिया के कार्य सभी कार्य कर सकते हैं। कोई चीज आपको खरीदना है, लेना है, इस तिथि में करें, सबसे अच्छा रहेगा। और वो चीज आपको इतनी फलीभूत होगी कि उससे आपको बहुत लाभ होगा जी। ये अक्षय तृतीया का महत्व जी। तो इस साल का जो अक्षय तृतीया का दिन है वो बहुत ही शुभ है दर्शकों। तो आचार्य जी, ये अक्षय शब्द का क्या महत्व है? अक्षय जो मतलब कभी क्षय नहीं होता जी, जो क्षय नहीं होता उसी को अक्षय बोलते हैं। अक्षय बोलते हैं जी, मतलब अक्षय है जो क्षय ही नहीं कभी होता जी। हाँ, तो जो कभी खत्म नहीं होता जी। यानी इस दिन जो भी कोई भी कार्य अगर शुरुआत करता है जी, जी, तो वो अक्षय रहेगी जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल अक्षय रहेगा। तो दर्शकों आज इसमें विशेष थोड़ा सा महत्व तो है जी, बिल्कुल कि जैसे आप कार्य करने जा रहे हैं, तो आज के दिन मतलब जल कुंभ दान जी, घड़े का दान लोग बात करते हैं जी, इसका बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि एक तरह से माना जाता है कि इस दिन से जैसे एक गर्मी की शुरुआत तो पहले से हो जाती है, लेकिन ये मतलब विशेष गर्मी की शुरुआत होती है अच्छा आज के दिन से जी। तो जलकुंभ का दान, व्यजनादि, व्यजनादि बोलते हैं, संस्कृत का शब्द है। व्यजन मतलब पंखा जो हाथ से डुलाते हैं ना, जो बांस का पंखा होता है, अच्छा बांस से बना होता है, उसका भी दान लोग बात करते हैं गर्मियों के दिनों में जिसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो उस बांस के पंखे का दान भी होता है। और इसमें आज अक्षय तृतीया के दिन सबसे बड़ा लाभ है समुद्र स्नान का। अच्छा जी, जैसे कभी कभी रहता है, जैसे मंगलवार को हमने बताया था जी कि भौमोती अमावस्या थी, तो बृहद ज्योतिषार में आया है कि गंगा जी में स्नान करने से यानी 1000 गौदान करने का फल मिलता है। उसी प्रकार आज के दिन समुद्र में स्नान करने का अक्षय फल है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता और जिसकी कोई सीमा नहीं है जी, इतना फल मिलता है। अच्छा जी। तो अगर कोई घर से भी कोई भी कार्य, अगर कोई शुरुआत करना चाहे कार्य की, तो उसको किस तरह से यह कार्य की शुरुआत करनी चाहिए? जी जी, अगर उसको कार्य की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करके, गौरी माता का स्मरण करके, और इसके उपरांत जो है सबसे प्रथम शिव जी में जल चढ़ाएं। अच्छा, शिव जी में जल चढ़ाएं जी। जल चढ़ाने के बाद आप एक घड़ा, एक पंखा हाथ का, अच्छा, ये जो है किसी ब्राह्मण या किसी मंदिर में दान कर दें जी, या किसी बहुत गरीब, नितांत गरीब व्यक्ति, उसको भी दे सकते हैं जी, बिल्कुल, और दान कर दें। इसके उपरांत जो है दान करने के बाद आप किसी कार्य की शुरुआत करें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा फल रहेगा। दूसरी बात, आज दान पुण्य का इसलिए विशेष महत्व है। आज जैसे किसी आप गरीब बच्ची है, उसका विवाह करें जी, तो उस विवाह का इतना बड़ा फल मिलेगा। जैसे आप किसी बच्ची का विवाह करते हैं तो अन्य समय में करते हैं तो एक बच्ची के विवाह का फल मिलेगा जी। लेकिन अगर आप इस समय अक्षय तृतीया में करते हैं तो उसका आपको अक्षय फल मिलेगा, यानी जिसके पुण्य की कीमत नहीं, जिसके पुण्य की कोई सीमा नहीं जी जी, तो वो फल आपको आज के दिन प्राप्त होगा। तो इसलिए पुण्य के काम को करके आप कार्य की शुरुआत करिए तो बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि आज के ही दिन से हमारे बद्रीनाथ धाम की यात्रा प्रारंभ होती है। अच्छा, आज के ही दिन बद्रीनाथ धाम के पट खुलते हैं, जो हमारा सबसे पहला धाम है। जब हम धाम करने जाते हैं, चारों धाम करने जी, तो चारों धाम करने जब जाते हैं तो सबसे प्रथम धाम आता है बद्रीनाथ धाम जी। तो बद्रीनाथ धाम से ही शुरुआत होती है अन्य धामों की यात्रा, वही प्रथम है। तो आज जो है बद्रीनाथ धाम के पट खोले जाते हैं और वहाँ से मतलब अभी तक रास्ते बंद रहते हैं, मंदिर भी बंद रहता है जी। आज खोले जाते हैं। अच्छा। आज से ही लोग बाग यात्रा भी प्रारंभ कर देते हैं बद्रीनाथ की। अच्छा जी जी।
यानी आज का दिन बहुत ही शुभ है। बहुत ही शुभ, बहुत ही शुभ है। तो दर्शकों, आपको जरूर इस दिन का लाभ उठा के आज अपने नए कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। आचार्य जी, आज हम अभी अपना राशि भविष्य शुरुआत करते हैं। जी जी बिल्कुल जी। तो शुरू करते हैं हमारी प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। जी, मेष राशि वालों, पहली बात तो आज आप श्रवण ही कर रहे हैं। आज का दिन अक्षय तृतीया का दिन है। अक्षय तृतीया के दिन में और ये समय जो सूर्य भगवान है मेष राशि पे उच्च के चल रहे हैं, मेष राशि पे चल रहे हैं, तो मेष राशियों वालों के लिए तो बड़ा ही शुभ दिन और लकी दिन है। आज के दिन ग्रह विकास में सहायक है। चालू काम में आपके बदलाव आएंगे और कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको बहुत लंबी सफलता प्राप्त होगी। व्यापारी लोग जो मेष राशि वाले हैं वो फायदे में रहेंगे। आज आप उपयोगी वस्तु खरीदें तथा शिव दर्शन जरूर करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। जय श्री कृष्ण। जी। तो मेष राशि वालों, आप अगर आज के दिन शिव दर्शन करते हैं तो आज का आपका दिन बहुत शुभ जाने वाला है। आइए जानते हैं अपनी अगली राशि वृषभ राशि के बारे में। जी, वृषभ राशि वालों, आज का दिन अच्छा लेकिन कुछ कार्यों में रुकावट ला सकता है थोड़ा बहुत वृष राशि वालों के लिए, तथा राज कार्य में सम्मान मिलेगा, प्राप्त होगा। आपकी वृद्धि में वृद्धि होगी और वृद्धि होने में हो सकता है आपको किसी खास आदमी से थोड़ा सा नाराजगी का सामना करना पड़े। और आप आज के दिन वृष राशि वालों के लिए दुर्गा जी का दर्शन करना बड़ा ही श्रेष्ठ कार्य रहेगा। जय श्री कृष्ण। जी। तो वृषभ राशि वालों, दुर्गा जी का दर्शन जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं हमारी अगली राशि मिथुन राशि के बारे में। जी, मिथुन राशि वालों, आज नव निर्माण कार्य आपके अत्यंत श्रेष्ठ रहेंगे तथा आप तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं या तीर्थ यात्रा करने की आपको मतलब मन में एक सोच जागृत होगी या कोई आपको सलाह देगा या आप निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि हम आज के दिन किसी दिन भी यात्रा करने के लिए बुकिंग भी कर सकते हैं आप। लेकिन आप बिजनेस पार्टनर कुछ गड़बड़ी कर सकता है आपके साथ, उसका विशेष ध्यान देंगे। सचेत रहें तथा स्वास्थ्य के लिए भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी मंदिर में हरा कपड़ा दान करें, उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण। जी। तो मिथुन राशि वालों, जैसे कि आज का दिन अक्षय तृतीया का एक बड़ा मुहूर्त है, तो आप अपनी तीर्थ यात्रा की भी शुरुआत कर सकते हैं। आइए जानते हैं हमारी अगली राशि कर्क राशि के बारे में। जी, कर्क राशि वालों जातकों, ग्रहों के उत्तम प्रभाव से आपका काम पूरा होगा, जो काम बहुत दिनों से रुका हुआ है। लाभकारी योजना में धन लगेगा। सामाजिक उपद्रव से सचेत रहें। कोई भी कार्य आरंभ से आपको आज लाभ जरूर प्राप्त होगा, जो भी कार्य आज आप आरंभ करेंगे। लेकिन आज कृष्ण भगवान का दर्शन आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए विशेष लाभदायक रहेगा। जय श्री कृष्ण। जी। आइए जानते हैं हमारी अगली राशि सिंह राशि के बारे में। जी, सिंह राशि वालों, इस समय तो मेघ के सूर्य हैं और सूर्य सिंह राशि के मालिक हैं। आज का दिन तो आपके लिए हर प्रकार से लाभप्रद है। आप जिस कार्य के लिए जिस जगह जाएंगे कार्य पूर्ण होगा। देव दर्शन तथा देशाटन का भी योग आपके जीवन में है तथा लेकिन अगर देशाटन करें तो तांबे का पात्र दान करें, अति लाभदायी रहेगा। जय श्री कृष्ण। तो सिंह राशि वालों, आचार्य जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उसका लाभ जरूर लीजिएगा। आइए जानते हैं हमारी छठवीं राशि कन्या राशि के बारे में। हाँ, कन्या राशि वालों, आज आपकी बहुत पुरानी उम्मीद की पूर्ति हो सकती है। रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता विशेष है। इसलिए आप जो है शिव जी को एक लोटा तांबे के लोटे में एक लोटा जल जरूर अर्पण करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जय श्री कृष्ण। जी।
तो आचार्य जी, हमारी 6 राशियां हो चुकी हैं। हमारे एक दर्शक आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी। तो ये है कुणाल, जो कि अकोला से है। जी जी जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23/6/1990 और जिनका जन्म समय है 5:15 सुबह के। ये पूछते हैं कि मेरी नौकरी किस तरह की रहेगी और मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। जी जी जी। देखिए कुणाल जी, आपकी लग्न जो है मिथुन है और राशि भी आपकी मिथुन है। शायद आपका नाम भी कुणाल जो आया है इसी मिथुन राशि ही है आपकी। आप आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लिए हैं तथा आंशिक कालसर्प योग भी आपकी कुंडली में है जी। और आपको ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सर्विस प्राप्त करने के चांस हैं आपके ग्रह योग के कारण जी। और या तो फिर बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। और आपकी इस समय जो फिलहाल जो दशा चल रही है वो गुरु महाराज की, गुरु भगवान की दशा चल रही है, जिसके अंदर सूर्य जो है, सूर्य की दशा है, आंतरिक दशा है और पराक्रम की दशा है। इस समय आप मेहनत करेंगे तो जरूर हर क्षेत्र में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको काल सर्प दोष की शांति अत्यंत आवश्यक है जी। तो कुणाल, आचार्य जी ने जो आपको बताया है कि काल सर्प दोष की शांति कीजिए, तो आप अपनी समस्या का और अगर समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आचार्य जी, हमारे दूसरे दर्शक आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी जी। ये है माइकल रामपुरे जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 30/11/1990 और ये सुबह 10 बजे हुए हैं। ये नागपुर से है। ये पूछते हैं कि मेरा स्वास्थ्य किस तरह का रहेगा और मेरा करियर किस क्षेत्र में करना चाहिए। जी जी। देखिए माइकल जी, आप ध्यान सुनिएगा। आपकी जो लग्न है वो मकर लग्न है जी। और मकर लग्न में राहु विराजमान है तथा आपकी जो राशि है वो राशि है मेष राशि जी। इस समय फिलहाल मेघ के सूर्य उच्च के चल रहे हैं, लेकिन मेघ राशि है आपकी और गुरु जो है आपके उच्च के पड़े हैं शादी स्थान में। तो दूसरी बात, स्वास्थ्य संबंधी आपने प्रश्न किया, तो इस समय आपकी सूर्य की दशा चल रही है। सूर्य की दशा जो है आपकी षष्ठम स्थान की दशा है, लाभ स्थान में सूर्य भगवान पड़े हुए हैं। तो आपको तकलीफ हो सकती है, शारीरिक तकलीफ, और उसमें भी त्वचा संबंधी तकलीफ हो सकती है। और त्वचा संबंधी यानी शरीर में जैसे फोड़े आदि जो होते हैं ना, ये त्वचा से संबंधित है, या कहीं दाग वगैरह जी, ये भी समस्याएं आ सकती हैं। और इन समस्याओं से निपटने के लिए आप जो है सूर्य भगवान को जल दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आप मंगल जो है जी और लाभ स्थान को देख रहा है, जो लाभ स्थान का मालिक है जी। और उसके साथ साथ जो है शुक्र विद्या स्थान के मालिक हैं, जो विद्या को देख रहे हैं, जिसलिए इनको जो है राजयोग बन रहा है जी। और इस राजयोग को थोड़ा सा नष्ट कर रहे हैं सूर्य भगवान जी। तो अगर ये सूर्य भगवान की आराधना करते हैं जी, तो इनका राजयोग इतना अच्छा बन रहा है कि ये जिस क्षेत्र में जाएंगे, ये इंजीनियरिंग हो गई और भी शुक्र से संबंधित जो भी व्यापार है या मतलब सर्विस है, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते सूर्य की शांति करने के बाद। इनका लाभ बहुत सुंदर रहेगा। कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में भी ये काफी जो है उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो माइकल, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आचार्य जी ने जो आपको उपाय बताए हैं और जो चीजें करने के लिए बोली है, आचार्य जी आपने जो इस पत्रिका का बताया कि राजयोग जी, तो ये किस तरह का राजयोग है? जी जी, जैसे देखिए, ये विद्या स्थान में इनके जो विद्या स्थान के मालिक हैं वो लाभ स्थान में बैठे हुए जी, और लाभ स्थान के मालिक जो है विद्या स्थान में बैठे हुए, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। बिल्कुल। तो मान के चलिए कि जैसे कोई भी व्यक्ति किसी के घर गया, बिल्कुल, और वो जिसके घर गए वो व्यक्ति दूसरे के घर गया, समझ रहे हैं जी। अब वो दो व्यक्ति एक दूसरे के घर में हैं जी, तो ना तो वो उस घर का बुरा कर सकता है और ना वो उस घर का, क्योंकि अगर एक बुरा करेगा तो दूसरा भी उस घर का बुरा कर देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके कारण जो है, जैसे एक दूसरे के घर में पड़े हुए हैं, तो दोनों चाहेंगे कि वो मेरे घर को सुधारे, मैं उसके घर को सुधारूं। तो दोनों जब एक दूसरे को सुधारेंगे तो विद्या स्थान से लाभ का योग बनेगा। अच्छा। और जब लाभ का योग बनेगा तो उसमें वही राजयोग है। अच्छा, तो जो मतलब अकाट्य राजयोग होता है। जी जी। तो इनको विद्या से लाभ प्राप्त हो सकता है। जी जी जी।
अच्छा, तो माइकल आप कंप्यूटर या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर चुनने का जरूर प्रयास कीजिएगा। सूर्य जी इनके करियर को थोड़ा सा बेटन डाल रहा है। अच्छा, क्योंकि शुक्र और सूर्य एक साथ पड़े हुए हैं, तो सूर्य जो है शुक्र को थोड़ा सा अस्त कर देता है। तो इनको क्या उपाय करना यानी चाहिए? इनको माणिक रत्न धारण करें। अच्छा, और माणिक रत्न के साथ साथ जो है ना, ये सूर्य भगवान की आराधना करें या सूर्य मंत्र का किसी ब्राह्मण के द्वारा जाप करें। जी जी। तो माइकल, ये माणिक रत्न के बारे में आचार्य जी ने आपको बताया है, तो इसकी अधिक जानकारी के लिए या माणिक रत्न को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या और जो आचार्य जी ने बताया उससे उसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी, हमारी 6 राशियां बाकी थी। जी जी जी। तो शुरुआत करते हैं हमारी तुला राशि से। जी जी जी। हाँ, तो जातकों, आज तुला राशि वालों को कानूनी विवाद से राहत मिलने की खुशी होगी। जी। अपने उच्च अधिकारी से विवाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जय श्री कृष्ण। तो आइए जानते हैं हमारी अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। जी, वृश्चिक राशि वालों, धन का सुयोग है, लेकिन किसी कार्य में बहुत बड़ी असफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर आप जो है अंगारकाय नमः का जाप करते हैं तो वो जो असफलता है वो प्रतिकूल हो सकती है आपके लिए, इसलिए इसका विशेष ध्यान दें। जय श्री कृष्ण। तो वृश्चिक राशि वालों, जो आचार्य जी ने आपको यंत्र जप करने के लिए बोला है उसका लाभ लीजिएगा। आइए जानते हैं हमारी अगली राशि धनु राशि के बारे में। जी, धनु राशि वाले जातकों, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना चाहिए आपको, तथा दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। पीला चंदन मस्तक पर लगाएं तो शुभ रहेगा आपके लिए। जय श्री कृष्ण। जी। आइए जानते हैं हमारी अगली राशि मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों, जमीन जायदाद संबंधी विवाद में सफलता मिलेगी आपको। मर्यादा रहित व्यवहार से बचें, बुजुर्गों का आदर करें तथा उनके अनुसार कार्य करें, लाभ आपको जरूर मिलेगा। जय श्री कृष्ण। जी, तो मकर राशि वालों, आपको मर्यादा का ध्यान रखना है आज। आइए जानते हैं हमारी अगली राशि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वाले जातकों, सामाजिक मंगलोत्सव आदि शुभ समाचार आएगा। जी। नए क्षेत्रों में रोजगार की समस्याओं से आपको जो है निदान मिलेगा, तथा आपका आज भाग्य प्रबल है। आप शिव जी को जल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। जय श्री कृष्ण। तो कुंभ राशि वालों, शिव जी को जल चढ़ाने से आज का आपका दिन और भी शुभ होगा। आइए जानते हैं हमारी आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। जी, मीन राशि वालों, निर्माणाधीन योजनाएं जो हैं आपकी वो पूरी होंगी। धर्म पत्नी का साथ मिलेगा। क्रोध को आपको आज के दिन काबू में रखना है, क्योंकि क्रोध के कारण आपको तकलीफ उठानी पड़ सकती है। आज के दिन आप 5 माला ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। जय श्री कृष्ण। जी, दर्शकों, ये हुआ आज का राशि भविष्य। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्म, इन 5 तत्वों के आधार पर बना यह ज्योतिष विज्ञान हमारे जीवन का एक अंग है, जो ग्रहों की स्थिति अनुसार हमारे जीवन की दशाओं को समझाता भी है और सुलझाता भी है। तो जिस तरह हम इस सप्ताह में विवाह और ज्योतिष के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आज मैं जानना चाहूंगी आचार्य जी आपसे कि ये ग्रह मैत्री क्या होती है। जी जी जी, जी। बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका। हाँ, ग्रह मैत्री, देखिए, जैसे कि व्यक्ति के जीवन में कोई मित्र होते हैं, कोई शत्रु होते हैं, जी। उसी प्रकार हर जगह ऐसा होता है। जी। तो ज्योतिष शास्त्र में भी जैसे जो नवग्रह हैं, जी। कोई किसी का मित्र है, किसी का शत्रु है। जी। तो अगर जैसे विवाह होता है, जी। तो विवाह में अगर बच्ची की जो जन्म राशि है, बिल्कुल, और लड़के की जो जन्म राशि है, दोनों की राशियों में अगर मित्रता है, जी। जो उनके दोनों के राशियों के जो मालक हैं, जी।
तो उनमें अगर मित्रता है तो निश्चित रूप से जीवन भी उनका जो है एक मित्र की तरह चलता रहेगा और मित्र की भांत आगे बढ़ जाएगा। उलझने झंझटें जो आदि आती हैं वो दिक्कतों शिकायत बिल्कुल नहीं। यानी जैसे दो मित्र एक दूसरे को समझ के आगे चलते हैं तो उसी तरह ये ग्रह भी एक दूसरे को समझ के और अच्छा लाभ देते हैं। जी जी जी। आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किन ग्रहों में ग्रह मैत्री होती है? जी, ये सभी ग्रहों में, जैसे कि मान के चलिए अब चंद्रमा की सूर्य से मित्रता है, गुरु से सूर्य की मित्रता है जी। लेकिन अब गुरु से शनि की शत्रुता है जी। सूर्य की शनि से शत्रुता है जी। शनि और शुक्र की मित्रता है जी। ये आपस में मित्र हैं जी। तो मतलब ये इस प्रकार है, जैसे बुध और शनि मित्र हैं। तो अगर जैसे मान के चलिए किसी जातक का जो है गुरु मालिक है किसी लड़के की जन्म राशि का, और उसी की राशि का मालक यदि मान के चलिए वो हो गया सूर्य आ गए जी, तो निश्चित रूप से उनमें ज्यादा विवाद या ऐसी तकलीफें बहुत कम आएंगी। अच्छा। लेकिन अगर सूर्य और शनि, क्योंकि सबसे बड़ी शत्रुता में जो आता है ना, सूर्य और शनि सबसे बड़े एक दूसरे के शत्रु हैं। सर, ये सूर्य और शनि, क्योंकि सूर्य को शनि के पिता माने जाते हैं और शनि सूर्य का बेटा है, तो इन दोनों में किस तरह से शत्रुता हो सकती है? जी जी जी, देखिए शनि महाराज थोड़ा सा क्रोधी हैं, मतलब ऐसा उनका स्वभाव क्रोधी होता है, क्रोधी है। और सूर्य जो है वो सात्विक ग्रह हैं, लेकिन एक दृढ़ वाले ग्रह हैं कि अपने बात पर अटल रहने वाले, पिताजी जैसे हाँ, प्रभाव युक्त। तो कभी कभी अचानक आप ये भी देखते होंगे कि सांसारिक में भी पिता और पुत्र का बहुत विच्छेद हो जाता है, बिल्कुल। तो वैसे ही है। और दूसरी बात, ये दूसरी पत्नी के पुत्र हैं जी, मतलब सूर्य भगवान की जो पत्नियां थी दूसरी पत्नी के पुत्र हैं। और कुछ कथाओं के माध्यम से भी ऐसा आता है कि सूर्य के शनि जो है सम्मान इतना चाहते हैं कि पिता तो उतना सम्मान पुत्र को देता नहीं है जी। तो इससे भी वो द्वेष थोड़ा सा उनका हुआ था जी, कथा के अनुसार। तो आचार्य जी, मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो ग्रहों में ग्रह मैत्री होती है, तो जैसे दो ग्रह साथ में आ गए तो इनका प्रभाव क्या सभी एक जैसा होता है? जैसे गुरु और मंगल हुआ या गुरु और चंद्र हुआ जी जी, कि अलग अलग प्रकार का ये प्रभाव होता है? देखिए, उसमें ऐसा रहता है जी कि एक मित्रता तत्कालिक होती है जी, एक मित्रता मतलब वैसी होती है जो हमेशा चलती है जी, बिल्कुल। तो ये दो योग होते हैं जी। अगर जिस समय ये देखा जाता है, जो उस समय जो है कि गुरु कहाँ पर पड़े हैं, शुक्र कहाँ पे पड़े हैं, शनि कहाँ पे पड़े हैं, और उस समय जो मित्रता या वैराग दोष आता है, तो यदि अधिमित्र हैं तो बहुत ही अच्छा चलेगा, प्रगाढ़ चलेगा जी। और यदि मित्र है चलेगा तो एक मित्रता के दायरे पे चलेगा। अच्छा। इसके अलावा अगर शत्रुता है तो शत्रुता में तो बहुत ज्यादा, और अधिशत्रु है तो बिल्कुल नहीं पटेगी। यहाँ तक कि अधिकतर उन्हीं में तलाकनामा आदि जो भी कार्य होते हैं अच्छा। उन्हीं में होते हैं। तो वर और वधू के कुंडली में जो ग्रह होते हैं तो उनके मैत्री से भी उनके वैवाहिक जीवन में प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैत्री तो इसका भी ध्यान दिया जाता है। अच्छा अच्छा, ये गुणों में आता है। अच्छा जी। तो ऐसा कुछ होगा कि दो ग्रह सबसे अच्छे मित्र कौन से ग्रह है? जी, मित्र जो है सबसे अच्छे जो हैं, जैसे मान के चलिए गुरु है और सूर्य हैं जी, ये मित्र हैं जी। इसके साथ जो है शनि और शुक्र बहुत बड़े मित्र हैं। अच्छा। शनि और राहु भी मित्र हैं जी, हैं जी। और तो इस तरह ये सभी एक दूसरे, कोई मित्र है कोई शत्रु है जी। तो आचार्य जी, हमने आपसे ये तो जान लिया कि ग्रह मैत्री क्या होती है, ग्रह शत्रुत्व भी होगा कुछ? तो वही है जो शत्रुता से देखते हैं वो शत्रुत्व हो गया। यानी दो अगर चंद्र राहु के साथ में आ गया जी, या चंद्र केतु के साथ में आ गया, हाँ, तो वो वहाँ पर योग से कुयोग बन जाता है। कुयोग जी जी, ये कुयोग कैसे? जैसे मान के चलिए अब किसी की जन्म कुंडली में, जन्म पत्री में गुरु के साथ राहु पड़ा है जी, तो चांडाल योग बना देता है। अच्छा, अच्छा। गुरु के साथ राहु पड़ा है, चांडाल योग बना देता है जी। लेकिन अगर गुरु के साथ मंगल पड़ा है तो मंगल दोष को नष्ट कर देता है। अच्छा। गुरु के साथ मंगल पड़ा है तो मंगल दोष नष्ट हो जाता है। लेकिन वही गुरु के साथ अगर राहु बन जाता है तो चांडाल योग बना देता है, जिससे लोग को थोड़ी तकलीफ हो सकती है।
अच्छा, तो ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ में है, शत्रु राशि में, मीन शत्रु में भी, शत्रु ग्रह में भी। हाँ जी 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 बिल्कुल। आचार्य जी, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिनके विवाह हो चुके हैं जी, जी, जी। और उनके ग्रह मैत्री नहीं हो रही है जी, जी। तो उनको क्या उपाय करना चाहिए? जी, अधिकतर जैसे जिनकी ग्रह मैत्री नहीं बनती तो आपस में उनके बाद विवाद झगड़े आदि सब होते रहते हैं जी। तो अगर ग्रह मैत्री नहीं बनती तो उनको उपाय करना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि कोई ग्रह है, शुक्र है, शनि है जी। एक का शनि हो गया, एक का सूर्य हो गया और इनमें ग्रह मैत्री नहीं बन रही है, तो उसमें यदि जो है दोनों ग्रहों की शांति होती है जी। दोनों ग्रहों का जाप होता है तो उससे भी शांति मिलती है। और नहीं तो एक सबसे बड़ा उपाय है, सुंदर उपाय है देवी जी का। अच्छा, देवी जो हाँ, जो देवी चित्त व्यापिनी होती हैं, जो चित्त में विराजमान रहती हैं। अच्छा, देवी माँ भगवती का ही एक स्वरूप है। अच्छा, चित्त व्यापिनी। अच्छा, तो उनका जो है मतलब हर व्यक्ति के चित्त में वास रहता है। अच्छा, तो उस मंत्र का यदि जाप करते हैं, मंत्र बहुत बड़ा होता है जी। तो उस मंत्र में मतलब एक दोनों का नाम लिया जाता है। अच्छा, और नाम लेने के बाद जो है उस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से उस दाम्पत्य जीवन में उन दोनों में प्रेम आता है जी। और इसका हमने कई जगह उपाय भी किए हैं क्योंकि ये अधिकतर मिलता है लोगों में जी। तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिली, 100% सफलता मिली है। अच्छा। तो चित्त व्यापिनी मंत्र है उसके द्वारा जी। तो वैसे तो हमारे भारतीय संस्कृति में कुंडलियां मिलाई जाती है, पर फिर भी ऐसे कई है जिन्होंने अपनी कुंडलियां ना मिलवाई हो, तो वो आचार्य जी ने जो उपाय बताया है उनका लाभ जरूर ले सकते हैं। तो दर्शकों, आज हमने हमारे इस ज्योतिष प्रवाह कार्यक्रम में जाना ग्रह मैत्री के बारे में। आचार्य जी ने आपको जो उपाय बताए हैं वो जरूर कीजिएगा। आचार्य जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद जी। दर्शकों, आप आपके सवाल टोल फ्री नंबर पर इस कार्यक्रम के बाद भी किसी भी समय पा सकते हैं। इसके लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-4786। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं www.inbcn.in पर। तो आज के लिए मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए INBCN न्यूज। नमस्कार।